संख्यात्मक वर्गीकरण। सांख्यिकी के फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था कि वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्गीकरण की जिसको अपन शामिल करेंगे उस चीज पे नजर डालिए। अगर ये वर्गीकरण यानी आज वाला पार्ट और आज वाला जो लेक्चर अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको सांख्यिकी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। और इसको अगर पुस्तक से पढ़ा जाए तो पुस्तक में वर्गीकरण और सारणी नामक जो लेसन लिखा गया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। संख्यात्मक वर्गीकरण में अपन ने यहां वर्ग दे रखे हैं जिनको अपन क्लास कहेंगे। अगर आपके पास क्लास जो दे रखी है वह है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर इस वर्ग में अपन फ्रीक्वेंसी जो f लिखा हुआ है इसको अपन हिंदी में आवर्ती कहेंगे, यानी इसके बीच आने वाली जो संख्या है वो 5 है। यानी जो पद अर्थात जो मूल्य पद कितनी बार अवलोकित होता है उसे अपन आवर्ती कहते हैं। अब अपन अगर वर्ग की बात करें तो इसको इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आदि। तो ये आपके वर्ग कहलाएंगे। अब इस वर्ग से बहुत सारी चीजें जो निकल करके कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं उन कॉन्सेप्ट को देखिए। सबसे पहले होती है वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट्स, वर्ग सीमाएं। तो वर्ग जो सीमाएं होगी वो कौन कौन सी होगी, यानी इंग्लिश में अगर इसको कहा जाता है तो इसको क्लास लिमिट्स कहा जाता है। यानी क्लास लिमिट्स कौन कौन सी होगी, तो कोई सा भी वर्ग देखा जाए उसकी दो सीमाएं होती है। एक आपकी निचली सीमा होगी, एक आपकी ऊपरी सीमा होगी। इस अगर 10 से 20 ग्रुप को अगर देखा जाए तो एक आपकी निचली सीमा होती है और दूसरी आपकी ऊपरी सीमा होती है। तो अगर मान लीजिए किसी ग्रुप को अगर अपन लिखें, मान लीजिए 10 से 20, अगर अपने कोई सा भी ग्रुप जो है वो लिखा है 10 से अगर 20, तो इसमें देखिए दो सीमाएं हो गई। एक सीमा जो आपकी 10 जो है वो आपकी निचली सीमा कहलाती है, निचली सीमा, और जो 20 होगी वो आपकी कहलाएगी ऊपरी सीमा। निचली सीमा को यदि अपन अंग्रेजी भाषा में कहें इसको तो आपकी लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट। और अगर ऊपर वाली ऊपरी सीमा को अगर अपन कहें तो आपकी अपर लिमिट कहलाती है। लोअर लिमिट के लिए जिस साइन को, जिस चिन्ह को काम में लिया जाता है वह आपका जो कहलाता है वह L1 कहलाएगा, और ऊपरी सीमा को जो अपन कहेंगे वो L2 कहेंगे। तो देखिए वर्ग सीमा, कोई सा भी वर्ग अगर लिया जाता है उसकी दो सीमाएं होगी। एक सीमा मान लीजिए ग्रुप आपका है 10 से 20 आपका वर्ग कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। इसकी जो सीमा होगी एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट के लिए L1 और अपर लिमिट के लिए L2 काम में लिया जाता है। अब आता है इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो अंतर होता है इस अंतर को वर्गांतर कहा जाता है। इस अंतर को अपन वर्गांतर कहेंगे। दोनों सीमाओं के बीच जो अंतर होगा वह वर्गांतर कहलाएगा, यानी क्लास इंटरवल कहलाएगा। तो क्लास इंटरवल इज इक्वल टू क्या होगा, उसको देखिए जिस साइन को काम में लिया जाता है वो आई लिया जाता है, स्मॉल लेटर में आई। और वर्गांतर अगर आपको निकालना है तो ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को आप माइनस कर दीजिए, आपका वर्गांतर कैलकुलेट हो जाएगा। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हो गई वह वर्गांतर क्या होगा, क्लास इंटरवल आपका क्या होगा। तीसरा जो पॉइंट आता है वह आता है यदि मान लीजिए कोई सा भी आपका वर्ग जो दिया हुआ है उस वर्ग के बीचों बीच वाला जो पार्ट होता है, मीन्स आपका जो 10 से लगा करके और 20 जो आपका दिया हुआ है ये आपकी L1 है, ये आपका L2 है। सीमाएं हैं, इस सीमा को दो बिल्कुल दो बीचों बीच भागों में अगर अपन बांट दिया जाता है तो इस बीच वाले पार्ट को अपन कहेंगे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू और मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो मिड वैल्यू का मतलब होता है मध्य मूल्य और मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। इस मिड वैल्यू को जिन शब्दों में लिखा जाता है वो आपका कहलाता है MV, यानी मिड वैल्यू। MV यानी मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, दोनों सीमाओं को जोड़ दीजिए, L1 प्लस L2 को जोड़ करके अगर अपन 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो जो पार्ट आएगा वो आपका मध्य बिंदु या
मध्य मूल्य कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया जो बिल्कुल बीचों बीच में होगा। 10 और 20 दोनों को जोड़ दीजिए, जो दोनों को जोड़ के अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो इसे अपन कहेंगे मध्य बिंदु। 20 और 10 30 हो गए, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आपके जो आगे वो मिड पॉइंट आ गए। अब इसके साथ में जब मैंने आपको टेबल बनाई थी उस समय ये लिखा था 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 अगर कोई आपको दे रखा है और उसके आगे ये आपके वर्ग दे रखे हैं और इस वर्ग के आगे कोई आवर्ती दे रखी होती है, यानी जो अवलोकित जो मूल्य होगा वो आपका जो होगा वह इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो अपने पास कुल मिलाकर के 3 या 4 बिंदु जो सामने आए वो आए। वर्ग सीमाएं क्या होती है, कोई सा भी ग्रुप है 2 सीमाएं होगी, एक L1 और L2 कहलाती है। फिर इनके बीच का वर्गांतर होगा जिसे अपन क्लास को इंटरवल कहेंगे और इसे I से डिनोट करेंगे। L2 में से L1 को अगर माइनस कर लेते हैं तो इंटरवल आ जाता है। और फिर मध्य बिंदु या मिड वैल्यू जो बीचों बीच का जो पद होगा उसे मध्य बिंदु या मिड वैल्यू कहेंगे। अब अगला पॉइंट आता है आपका क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी जो अवलोकित मूल्य होंगे, जो कितने पद जो सामने दिए हुए होते हैं, कितनी बार ये रिपीट होता है, इसे आवर्ती कहेंगे, बारंबारता कहेंगे या फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपके इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब आता है आपके पास इस आवर्ती बंटन को किस प्रकार से किया जाएगा। आवर्ती बंटन का मतलब आपका होता है कि जो आपकी क्लासेज दे रखी होती है उन क्लासेज के सामने जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किस प्रकार से लिखी जाएगी। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जब अपन छोटी क्लासों में जब अपन थे जोड़ बाकी गुना भाग करते थे तो अपन एक इनके लिए जब नहीं आते थे 5 और 3 को अगर प्लस करते थे तो 5 लाइन खींचते थे, फिर 3 लाइन खींचते थे, इनको जोड़ कर लेते थे। इस प्रकार से अपन इसको करते थे। अब मान लीजिए आपके पास कोई सा भी आंकड़े दे रखे होते हैं, समंक दे रखे होते हैं, उन समंक के लिए जो जिस ग्रुप में आता है एक आडी या तिरछी रेखा खींच दी जाती है। ये आडी या तिरछी रेखा जो होगी, आडी या तिरछी रेखा, ये आपका मिलान चिन्ह कहलाता है। तिरछी रेखा इसे अपन कहेंगे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, जब ये मिलान चिन्ह भी लिखने का एक तरीका होता है जिसे अपन टेली बार कहते हैं, TALLY टेली बार। ये आडी तिरछी रेखा को मिलान चिन्ह कहेंगे और अपनी सुविधा के लिए या गणना में सुविधा हो इसके लिए जब 4 आडी या तिरछी रेखा जब अपने पास आ जाती है तो 5वीं जो लाइन होती है इसको अपन इसके विपरीत खींच दी जाती है, अर्थात इसको क्रॉस कर लेते हैं। इस क्रॉस करने को ये 4 एंड क्रॉस मेथड कहलाता है। मींस 4 लाइन अपन ने खींची और फिर इसको काट दी। इस 4 एंड क्रॉस मेथड का हिंदी में जो नाम है वह नाम कहलाता है अनुमेलन रीति। अनुमेलन रीति, या इसे कहेंगे 4 एंड क्रॉस मेथड, ये इसका नाम होता है। अपन जब भी कोई सा भी क्वेश्चन अपन हल करते हैं तो उसमें इस प्रकार से मूल्य वर्ग होते हैं, उनको अपन अरेंज करने के लिए आडी या तिरछी रेखा खींच दी जाती है और 4 लाइन खींचने के बाद में 5वीं लाइन जब आपकी क्रॉस हो जाती है तो वह रीति अनुमेलन रीति कहलाएगी, 4 एंड क्रॉस मेथड कहलाता है और इसे ही अपन आवर्ती बंटन कहते हैं। जब आवर्ती बंटन किया जाता है तो बहुत सारी प्रकार की आवर्तियां इसमें हो सकती है। एक आपके जो होंगे, जो चर होंगे, जो वेरिएबल होंगे, वो आपके संख्यात्मक रूप में जो वर्गीकरण किया जाता है वो वेरिएबल कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अर्थात संख्या के रूप में जिन चरों को लिखा जाता है, जिन समंकों को लिखा जाता है वह आपके वेरिएबल कहलाएंगे। और दूसरा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल परिवर्तित होता रहता है और इसके सामने जो लिखी हुई होगी वह आपकी आवर्ती होगी। वेरिएबल को जो लिखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से, जैसे व्यक्ति की ऊंचाई कितनी हो सकती है, चौड़ाई कितनी हो सकती है, भार कितना हो सकता है, वेट कितना हो सकता है, आयु कितना हो सकता है, ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इसे वेरिएबल कहलाते हैं, अर्थात चर कहलाते हैं, जो व्यक्तियों के साथ में परिवर्तित होते रहते हैं। तो एक आपके चर कहलाएंगे, दूसरे आपकी जो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी या आवर्ती कहलाती है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं। जब अपन चर की बात करते हैं तो
तो अपने पास दो प्रकार के चर आते हैं। एक आपका जो चर होगा वह आपका खंडित चर कहलाता है, खंडित चर, और एक आपका जो चर होगा वह आपका कहलाता है अखंडित चर, खंडित चर। अब आता है खंडित चर किसे कहेंगे और अखंडित चर किसे कहेंगे। वह चर जो पूर्णांकों में व्यक्त होता है, अर्थात पूरे पूरे अंकों में व्यक्त होगा, वह आपका खंडित चर कहलाता है। नाम इसका खंडित होता है, जबकि इसको जब भी अपन प्रदर्शित करेंगे तो यह हमेशा पूर्णांक में प्रदर्शित होगा। एक अंक और दूसरे अंक के बीच में कुछ सुनिश्चित अंतर होता है, जैसे 1, 2, 3। इनके अगर प्रदर्शित किया जाए तो देखिए इनके बीच में अंतर है, यह हमेशा पूरे पूरे अंक में व्यक्त होगा, यह कभी भी दशमलव अंश में व्यक्त नहीं होगा। अखंडित चर या इसे सतत चर कहेंगे, यह नाम इसका अखंडित है, लेकिन जब भी इसको प्रदर्शित किया जाएगा तो यह हमेशा दशमलव अंश में प्रदर्शित होंगे, दशमलव अंश में प्रदर्शित होते हैं। मीन्स यदि अपन देखा जाए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अगर इस प्रकार के अगर कोई वर्ग बनते हैं तो वह आपके सतत चर कहलाएंगे, और या फिर जिसको दशमलव अंश में प्रदर्शित किया जाना संभव होगा। तो खंडित चर के अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो खंडित चर का एग्जाम्पल है जिसको मैंने आपको बताया था, जिसको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे आपके बच्चों की संख्या, अगर परिवार में बच्चों की संख्या है, या तो पूरा पूरा बच्चा होगा या बच्चा नहीं होगा। तो बच्चों की संख्या किसी भी परिवार में 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 1.2 बच्चा नहीं हो सकता, 1.5 बच्चे नहीं हो सकते। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में रनों की संख्या, क्रिकेट में जो रनों की संख्या होती है उसको अपन विभाजित नहीं कर सकते, या तो आपके रन बने हुए होंगे या फिर आपके रन बने हुए नहीं होंगे। दुर्घटनाएं, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, या तो एक्सीडेंट हुआ या फिर एक्सीडेंट नहीं हुआ, इस प्रकार से यदि अपन प्रदर्शित करें तो आपके खंडित चर कहलाएंगे। अखंडित चर वे चर होते हैं जिनको दशमलव अंश के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। मींस ग्रुप आपका 0 से 10, 10 से 20। जैसे आपकी ऊंचाई है, आपकी ऊंचाई 155.5 हो सकती है, 155.3 हो सकती है, 155.2 हो सकती है, या 160 हो सकती है। तो इसको अपन ऊंचाई को, चौड़ाई को, आयु, बार, इन सब को अपन विभाजित करके लिखा जा सकता है। धन्यवाद।